गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक हमारा पर्यावरण के अध्याय 7 को पढ़ेंगे। अध्याय 7 है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। मानवीय पर्यावरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, जैसा कि हमें पता ही है, हम पढ़ चुके हैं हमारे अतीत पुस्तक में, जो प्रारंभिक मानव था वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, घर बनाना, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का उसने विकास किया और इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। उसके बाद बस्तियां, जब मानव एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, मानव ने खेती करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए उसने घर बनाने शुरू किया अपने लिए। पहले वृक्षों पर या गुफाओं में ही रहते थे। जब इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया आदि मानव ने, तो एक जगह पर बैठकर अपना एक जगह पर रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब और मकान बनते गए तो वो बस्तियां बन गई। बस्तियां दो तरह की हैं, स्थायी और अस्थायी। दो तरह की हो सकती हैं। अस्थायी बस्तियां वो होती हैं जो कुछ समय के लिए रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं और कुछ समय के बाद फिर वहां से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो ठंड के मौसम में जो लोग हैं वो वहां से दूसरे स्थानों पर जहां पर ठंड कम है वहां चले जाते हैं। तो इसको ऋतु प्रवास का नाम दिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे ये ऋतु प्रवास, यानी कि ऋतु परिवर्तन पर अपने स्थान में परिवर्तन कर लेना। और उसके बाद है स्थायी। स्थायी जो बस्तियां हैं जिसमें कि मनुष्य स्थायी रूप से रहता है, पक्के मकान बनाकर रहता है। अब ये ऋतु प्रवास जो है उसके बारे में इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। इस तरह से ये बस्तियों के प्रकार आगे बताए गए हैं। बस्तियां स्थायी और अस्थायी के अलावा और इनके वर्गीकरण किया जा सकता है। सघन बस्तियां, सघन बस्तियां वो होती हैं जहां पर बिल्कुल पास पास ही घनी आबादी होती है और बिल्कुल पास पास ही मकान बने होते हैं। तो इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं उनको हम सघन बस्तियां बोलते हैं। और दूसरी होती हैं प्रकीर्ण, ये उसका एक चित्र दिखाया गया है, प्रकीर्ण बस्तियां। यहाँ पर जो मकान हैं बहुत दूर दूर बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या होती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां हमें दिखाई देंगी। और ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये जो बस्तियां देख रही हैं, ये सिल्ट पर मकान, सिल्ट पर, यानी कि ये उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है और पानी भरा रहता है या बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये धरती से एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और उसके ऊपर फिर मकान बनाया जाता है और नीचे ये खाली जगह होती है जहाँ से आसानी से पानी निकल सके। इस प्रकार से ये मकान बनाए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये मकान जो हैं ये बर्फ से बना आवास है। इस मकान को कौन बनाता है और यहाँ पर कौन रहते हैं? ये जो पहाड़ी इलाके में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर ये बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं और यहाँ पर बर्फ़ से ही मकान बनाकर उसके अंदर लोग रहते हैं। इसके बाद परिवहन, नेक्स्ट अगला टॉपिक है परिवहन। परिवहन परिवहन के साधन वो साधन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जिनके द्वारा हम जाते हैं या अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है। इसके लिए
जब पुराने समय में लोग जो हैं पैदल ही यात्रा किया करते थे या अपने पशुओं का उपयोग करते थे, लेकिन जब पहिए की खोज हुई तो इस खोज के साथ ही परिवहन के साधनों का विकास हुआ और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान हो गया। पहले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में महीनों लग जाते थे। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए लोग समुद्री मार्गों का सहारा लेते थे और उसी से ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। लेकिन जब हवाई जहाज की खोज हुई तो उसके बाद इस परिवहन में बहुत तेजी आई। अब लोग बड़ी जल्दी से, बड़ी शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये परिवहन के साधनों के प्रकार जो हैं, कितनी प्रकार के परिवहन के साधन हैं ये पढ़ेंगे। इसमें परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के बारे में, सड़कें 2 तरह की हो सकती हैं। ये पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क। 2 तरह के सड़क मार्ग हमें मिलेंगे। और कई बार ये जो सड़क मार्ग है, बड़े जो पर्वत हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी सड़क मार्ग जो बनाए गए हैं ताकि आवागमन आसानी से हो सके। कुछ मार्ग सड़कों के नीचे से बनाए जाते हैं जिसे भूमिगत मार्ग या सबवे कहा जाता है। और कई जगहों पर आपने देखा होगा कि रेल लाइन इत्यादि के ऊपर से रास्ता बना दिया जाता है, उसे फ्लाईओवर कहा जाता है। दूसरा परिवहन का साधन है रेल मार्ग। रेल के द्वारा तीव्रता से, यानी कि बहुत जल्दी से और कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य किया जाता है। वाष्प के इंजन, भाप का जो इंजन था, सबसे पहले उसने रेल के परिवहन में तीव्र क्रांति ला दी। इसमें बहुत विकास हुआ। उसके बाद डीजल इंजन और आजकल जो है आधुनिक समय में विद्युत इंजन इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। इससे रेलों की गति जो है बहुत अधिक बढ़ गई है। बड़ी तेजी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आज की जो उन्नत टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो सका है। यहाँ हम रेल मार्ग का एक मैप देखते हैं। इसमें देखिए कि ये विश्व की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ये रूस के अंदर है। इसका नाम है ट्राई साइबेरियन रेल मार्ग। ये लगभग पूरे रूस को जोड़ता है। ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। इसको आप अपनी बुक के इस मैप में ध्यान से देखें। रास्ते में कौन कौन से जो शहर हैं वो आते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जल मार्ग। जल मार्ग, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने भी बताया आपको कि प्रारंभिक समय में आदि मानव जो है, जब शुरुआती दौर में जब उसने एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी शुरू की थी और जब दूर की यात्राएं की जाती थी तो जल मार्ग द्वारा ही की जाती थी। बड़े बड़े सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वायु मार्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हम जल मार्ग का ही प्रयोग करते हैं। समुद्री जहाज़ों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्देशीय और दूसरा है समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय, जैसे हम झीलों में, नदियों में हम नौका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और जो समुद्री मार्ग है उसके द्वारा हम एक देश से दूसरे देश में अगर जाना हो तो हम समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हैं। अगला है वायु मार्ग। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में वायुयान की खोज हुई। ये आपने पढ़ा भी है। ऑरवेल और वीरवल जो अमेरिका के रहने वाले थे, राइट ब्रदर्स, उन्होंने 1903 में वायुयान की खोज की। जब वायुयान की खोज हुई तो उसके बाद परिवहन में बहुत तेजी आ गई। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना बड़ा सुगम हो गया और बहुत तेजी से हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं।
लेकिन इस परिवहन के साधन में ईंधन की लागत अधिक है और इसलिए ये सबसे महंगा है। वायु यातायात जो है खराब मौसम जैसे कोहरा, तूफान आदि, बरसात हो तो उसमें भी ये कारगर नहीं है। लेकिन ये यातायात का अकेला ऐसा साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों, जहां पर हम नहीं पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, वहां पर भी पहुंचा जा सकता है। जहां पर सड़क और रेल मार्ग नहीं बनाए जा सकते, उन स्थानों में भी हम वायु मार्ग से, वायु परिवहन से पहुंच सकते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर इसका एक साधन है जिसके द्वारा हम जिन स्थानों पर पहले नहीं पहुंच सकते थे, अगम्य स्थानों पर जहां पर किसी दूसरे साधन से नहीं पहुंचा जा सकता, वहां पर हम ऐसे संकट की स्थिति में वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संचार के साधन। इससे पहले जो थे वो परिवहन के साधन थे जिसमें हम स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या सामान को पहुंचाते हैं। लेकिन संचार के साधन वो साधन हैं जिनमें हम अपने संदेश को, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। पुराने समय में जो सूचना थी, पहुंचाने के जो साधन थे, वो या तो संदेश वाहक के द्वारा संदेश भेजा जाता था या उसके बाद पशु पक्षियों को का इसमें प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन आज जो ये सूचना के, संचार के जो साधन हैं, इनमें बहुत क्रांति आई है। आज हम समाचार पत्रों द्वारा, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बहुत जल्दी अपने संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इनमें ये जो क्रांति आई है, ये सैटेलाइट की वजह से आई है। ये जो सैटेलाइट हैं, ये कृत्रिम उपग्रह को सैटेलाइट बोला जाता है, जो कि धरती से अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, जिनकी सहायता से ये हमारा जो नेट है, इंटरनेट और टेलीविज़न इत्यादि ये चलते हैं। ईमेल जो आज बहुत ही तेज़ी से विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है, ये संदेश पहुंचाने का सबसे तीव्र साधन है। फ़ोन से हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी, कुछ ही सेकंडों में बातचीत कर सकते हैं। ये कुछ साधन हैं जो जिनमें प्रगति हुई किस प्रकार से। सबसे पहले ये संचार के साधन संदेशवाहक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाया जाता था। उसके बाद पशुओं की सहायता से। उसके बाद फिर जब डाकघर की स्थापना हुई तो डाक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाए जाने लगे। उसके बाद ये मैगज़ीन और अखबार हैं। उसके बाद टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट और ये जो है ये सैटेलाइट है। इसकी सहायता से ये इंटरनेट इत्यादि से हम संदेश पहुंचाने लगे। आज संचार के साधनों का इतना विस्तार हो गया है तो ये पूरा विश्व जो है आज एक छोटा दिखाई पड़ने लगा है हमें। के बाद इसके अभ्यास के प्रश्न जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपनी बुक से इस अध्याय की, ये जो आज हमने अध्याय किया है, अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण, परिवहन एवं संचार के साधन, इस पूरे अध्याय को आप अपनी बुक से इसकी रीडिंग कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।